इस शैतान मुनि के सर को अपने हाथों से काटकर कहीं दूर फेंक दीजिए। भारत में एक मूवी आई है थंगला, और जिसके डायरेक्टर हैं परमजीत। और वो डायरेक्टर जो है वो बौद्धिस्ट है, वो अम्बेडकरवादी हैं, वो पेरियार को मानने वाले हैं, वो बौद्धिस्ट को मानने वाले हैं, और वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन ये जो मूवी है, ये जो बनाई है थंगलान मूवी, ये एक 1850 की कहानी है बौद्धिज्म की। जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो नागवंशी, जो आदिवासी हैं यहाँ के, और ये उनके ऊपर मूवी है जो 1850 में जो घटना हुई वहां पे। तो मूवी में ये दिखाया गया कि उस टाइम पे 1850 में जो नागवंशी थे, जो आदिवासी लोग थे, वो जो भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उस टाइम पे बुद्ध का वहां बहुत ज्यादा बोलबाला था, और जितने भी आसपास के गांव थे वो सारे ही बुद्ध को मतलब फॉलो करते। तो थंगलान जो हीरो है वो बहुत ही बहादुर होता है, लेकिन उनकी जो जमीनें होती हैं, जितने भी आदिवासी नागवंशी लोग होते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया होता है वहाँ के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो मनुवादी लोग होते हैं, उस टाइम पे उन्होंने कब्जा कर लेते हैं। तो वो लोग जब उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता है तो वो लोग बहुत ही गरीब हो जाते हैं। लेकिन स्वाभिमान उसमें जो थंगलान है, जो हीरो है, जो मतलब चिन्नमिया विक्रम है, जो मतलब साउथ के बहुत बड़े हीरो हैं उसमें, जिन्होंने उसमें रोल अदा किया है, ये हम उनको भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्म को चुना जो बुद्धिज्म के ऊपर है, और जो हमारा जो नागवंशी, जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे मूल निवासी हैं, उनके इतिहास को बताता है। तो जो डायरेक्टर है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को चुना है जो इस देश में कभी उसको मतलब कोई छू ही नहीं पाया। क्योंकि इस देश में ना दलितों से नफरत लोग बहुत करते हैं, बुद्धिज्म में भी बहुत नफरत करते हैं। कभी भी कोई बुद्ध की बात नहीं करेगा, कभी भी कोई मतलब दलित के अधोरे की बात नहीं करेगा। जब उनका इतिहास नहीं दिखाया जाएगा तो उनकी भी बात कौन करेगा। तो ये उस मूवी में दिखाया गया है कि जिस तरीके से मूवी में 1850 में अंग्रेज वहां पे आते हैं साउथ में, और वो अंग्रेजों को मालूम चलता है अचानक कि जहाँ थंगलान रहता है, उसका परिवार रहता है, उसके गांव वाले रहते हैं, वो गांव के लोग हैं, उसी के पास में एक सोने का पहाड़ है, यानी गोल्ड माइंस है, सोने की खाने हैं। लेकिन सोने की खानों को, सोने को निकालने के लिए कुछ लेबर की जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और वो जो लोग मेहनती मतलब जो लोग मेहनत करने वाले हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो जो अंग्रेज है वो उसके पास जाता है, थंगलान के पास में, और ये कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको इसके बदले में सोना देंगे। लेकिन थंगलान ये कहते हैं पूरे गांव से मतलब मिलने के बाद में ये कहते हैं कि मैं आप जो ना हमारी जो जमीनों पर कब्जा कर रखा है शाहूकार ने, ये जो शाहूकार है, जो पेशकार है आपका, जो आपके अंदर आता है, तो कोई जो ब्राह्मण है, इसने जो हमारी जमीनों पे सदियों से कब्जा किया हुआ है और हमें एक ना गुलाम की तरह रखा हुआ है, तो हमें हमारी वो कब्जे मतलब हमें हमारी वो जमीन वापस चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे सोना निकालने में। तो फिल्म में दिखाया कि वो एक सोना निकालने के लिए अपनी जमीन वापस मतलब उनसे कराता है। तो उसमें दिखाया है कि जिस तरीके से नागवंशी लोग हैं, जो था वो है जो हीरो है फिल्म का, जिस तरीके से उनकी औरतें रहते हैं। तो एक बहुत मार्मिक सीन है फिल्म के अंदर कि जब वो जाते हैं सोना निकालने के लिए कोयले की खदान में काम करने के लिए, तो जो उनकी बीवी है, जो हीरो है, जो थंगलान है, उनकी जो बीवी है, ये कहती है कि जब आप जाएंगे तो मेरे लिए एक ना ब्लाउज लेके आना। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, 1850 कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। एक आदिवासी नागवंशी जो बौद्धिस्ट है, मतलब वहां की औरतों को इन लोगों ने कपड़ा पहनने को भी नहीं दिया, यानी जो एक साड़ी होती थी उस साड़ी को ही पूरी को लपेटती थी। यानी मतलब कितना मार्मिक सीन है फिल्म के अंदर कि वो ये कहती है कि जब आप वापस आओ तो मेरे लिए एक ना ब्लाउज लेके आना। और हकीकत ये होती है जब वापस आते हैं वो तो अपनी बीवी के लिए ब्लाउज लेके आते हैं, और ये कपड़ा पहनने की परंपरा फिर वो सारे में हो जाती है। फिर वो सारी औरतों के जो और भी लोग होते हैं वो भी थंगलान का साथ देते हैं और सोने की खानों में जाके वो वापस वहां पे काम करते हैं। देखिए एक तो ये है कि कितनी बड़ी बात है, कितनी इतिहास है हमारा। और दूसरा ये कि उस मतलब मूवी में क्या दिखाया कि भगवान बुद्ध के एक स्टेचू तोड़ने के लिए, उनका सर तोड़ने के लिए, सर पे हथौड़ा मारने के लिए जो वहां का ब्राह्मण राजा होता है, वो एक अपना जो उसका जो मुंशी होता है, अपना जो सेनापति होता है उस राजा का, उसको ऑर्डर देता है
कि ये शैतान मुनि है। यानी बुद्ध को उस टाइम पे वहाँ के सो-कॉल्ड मनुवादी लोगों ने शैतान मुनि का नाम दिया हुआ था, क्योंकि वो जो स्टेचू, बहुत बड़ी स्टेचू दिखाई है मूवी के अंदर, वो स्टेचू सोने की खान के पास होती है। तो वो ये कहता है ब्राह्मण राजा के ये शैतान है, और ये जो लोग हैं जितने भी इसके अनुयायी हैं ये भी शैतान लोग हैं, ये इसकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, इसके फॉलोवर हैं। तो ये दिखाया कि उस राजा के कहने से जो उसका जो सेनापति है मूवी के अंदर बुद्ध का सर तोड़ते हैं, उस बुद्ध का सर तोड़ते हैं जिस बुद्ध ने दुनिया को मानवता का ज्ञान दिया, मानव एक समान का नारा दिया, और उस बुद्ध का सर तोड़ देते हैं। देखिए बुद्ध से कितनी नफरत करते हैं कि बुद्ध उनको पसंद ही नहीं। जो बुद्ध शांति की बात करते हैं, जो बुद्ध साइंस की बात करते हैं, जो विज्ञान की बात करते हैं, जो अंधविश्वास पे चोट करते हैं, जो केवल मानवता की बात करते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, उस बुद्ध का सर तोड़ने के लिए वो एक मनुवादी राजा अपने सेनापति को ऑर्डर देता है। और उससे भी बड़ा सलूट ये है कि उस सच्ची घटना को ये जो डायरेक्टर है, जो परमजीत डायरेक्टर है, इन्होंने उस फिल्म में पूरा वो दिखाया है। उस सीन को तो बहुत मार्मिक सीन है, और जिस तरीके से वो दिखाया है तो पूरी दुनिया उसको देख रही है और ये समझ रही है कि इन लोगों ने बुद्ध का इतिहास, हमारा नागवंशियों का इतिहास, मूल निवासियों का इतिहास किस तरीके से खत्म किया है। जब एक बुद्ध की तस्वीर उनको मतलब स्टेचू पसंद नहीं है, तो सोचिए उनकी जो पुरानी वो थी, जितनी उनकी विशालकाय वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई थी, जो तक्षशिला जैसे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, तो कितना तरीके से उसको जलाया गया होगा। जो इतिहास बताता है कि पूरा इतिहास, पूरा लिटरेचर जो भगवान बुद्ध का था, गौतम बुद्ध का, सब कुछ इन लोगों ने जला दिया। तो पूरी मूवी में दिखाया गया। और देखिए कौन लोग हैं नफरत करने वाले, कौन लोग आज भी बुद्ध से नफरत करते हैं। जिस तरीके से उस मूवी का विरोध हो रहा है, मूवी तो बहुत जबरदस्त हिट है। मूवी इतनी सुंदर बनी हुई है, पूरे साउथ में 4-5 लैंग्वेज में मूवी मार्केट में है, और हिंदी में भी बनी है, हिट हुई है। हिंदी में कुछ ही स्टेटों में मूवी लग रही है, बाकी जो जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे मूवी को स्पेस नहीं दे रहे। यानी जो मूवी के थिएटर हैं, जो सिनेमा हॉल हैं, जो मॉल हैं, उनके मालिक कौन लोग हैं? उनके मालिक तो जनरल वाले, कोई SC ST OBC तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए उनको डर लग रहा है कि अगर बुद्ध को दिखा दिया, अगर ये मूवी हिंदी भाषी क्षेत्रों में चली, तो उनको डर है कहीं ना कहीं लोग बुद्ध की बातें ना करने लगे, और बुद्ध के बारे में जो सच्चाई है, जो आए दिन हमारे कभी कभी आपने देखा होगा, जब हमारे शोकोल विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, जापान में जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, चाइना जाते हैं, या दूसरे देशों में जाते हैं, और वो जाके कहते हैं कि मैं तो बुद्ध के देश से आया और हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया। वो बार बार कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, यानी शांति। कभी भी वो ये नहीं कहते मैं राम के देश से आया, कभी ये नहीं कहते मैं मतलब तो दुर्गा माता जी के देश से आया, कभी नहीं कहते गणेश के देश से आया, कभी नहीं कहते लक्ष्मी के देश से आया। वो सीधा सीधा कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया। इसका मतलब ये कि हमारी पहचान बुद्ध से, हमारे पूरे भारत के कण में बुद्ध छुपे हुए हैं, बुद्ध को दबा रखता है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, और दूसरा जो हमारे देश में बड़ी लेडीज है, नंबर 1 पूरे दुनिया में जिनका डंका बजता है, नीता अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की जो वाइफ है, बहुत बड़ी रिच है, उनको तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो जापान जाती हैं, लंदन जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, कनाडा जाती हैं, और वहाँ कहती हैं कि मैं तो भारत बुद्ध की धरती से आई और बुद्ध हमारी पहचान है, यानी वो भी जाके कहती है। देखिए क्या है कि जब नीता अंबानी बाहर जाती हैं चंदे के लिए, क्योंकि उनकी जो NGO चलाती हैं, तो उस चलाने के लिए उनको चंदे की जरूरत पड़ती है, और उन्हें मालूम है कि राम के नाम पे चंदा नहीं मिलेगा, लक्ष्मण के नाम पे नहीं मिलेगा, कृष्ण के नाम पे नहीं मिलेगा। चंदा मिलेगा तो बुद्ध के नाम पे मिलेगा, क्योंकि भारत आदिकाल से बुद्ध से भी ज्यादा बुद्ध ही भारत की पहचान है। तो जिस तरीके से नीता अंबानी कहती है, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नीता अंबानी से अपील करते हैं, जिस तरीके से आप भगवान बुद्ध की बात करते हो बाहर जाके, इसी तरीके से आपके देश में बुद्ध को लेकर मूवी बनी है, आप सपोर्ट कीजिए। प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाए और कहे फिल्म को टैक्स फ्री करें, ताकि पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग फिल्म को देखें अच्छी तरह से, क्योंकि फिल्म को समझे, बुद्ध को समझे कि हमारा इतिहास क्या है, बुद्ध का इतिहास क्या है।
बुद्ध ने दुनिया को क्या दिया है। तो अगर ये प्रधानमंत्री ये करते हैं तो हम उन्हें सैल्यूट करेंगे, नीता अंबानी भी करें हम उन्हें भी सैल्यूट करेंगे, क्योंकि देखिए बुद्ध से किसी को डर नहीं है। बुद्ध ने अंधविश्वास के रास्ते बंद कर दिए। बुद्ध केवल ज्ञान की बात करते हैं, बुद्ध केवल शांति की बात, बुद्ध साइंस की बात करते हैं। बुद्ध तो लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध तो एक ज्ञान की पहचान है। जिसने भी बुद्ध को अपना लिया, 100 करोड़ देश जितने भी दुनिया में, कम से कम 30-35 देश ऐसे हैं जो बौद्धिस्ट कंट्री, चाइना जैसे शक्तिशाली देश बौद्धिस्ट है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, जो कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट कोरिया है, चाइना, जापान और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो केवल बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और तो विकसित देश है। इसका मतलब वहां पे अंधविश्वास नहीं है। तो हम आपसे अपील करते हैं, क्योंकि जो देखिए, आप थिएटर बंद करेंगे, थिएटर में स्पेस ना देके मूवी को, आप उसको फेमस ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखने वाले तो देख रहे हैं। देखिए मूवी ना, वो ना नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, लोग नेटफ्लिक्स से देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, ऑनलाइन मूवी है। लेकिन आप क्या क्या हमारा जो इतिहास को छिपाओगे? जो इतिहास मूल निवासी का इतिहास है पूरे भारत में, आप जाइए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में क्या है, जिस गुफा पे भी आप जाओ ना, चाहे नासिक हो चाहे बॉम्बे हो, जहाँ भी जाओ पूरा बुद्ध ही मिलेगा। नासिक में क्या है, जो एलिफेंटा केव्स क्या है, आप जो एलिफेंटा केव्स है, आप जाइए बॉम्बे में, सारा बुद्ध मिलेगा। आप जाइए नासिक में, सारा बुद्ध मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में घूमिए, सारा बुद्ध मिलेगा। एक एक कण में बुद्ध बसा हुआ है। बुद्ध के इतिहास है, अशोक के इतिहास है। और देखिए, ये तो 1850 की घटना है। 1818 में जो युद्ध लड़ा गया ना भीमा कोरेगांव, वो भी हमारे लोगों ने, वो भी हमारे बहादुर लोग, बाहर लोग, बाबा साहब के वंशज, जो पेशवाई में जब वहां था, द्वितीय पेशवा थे, उन्होंने क्या कर रखा था महारों के साथ, मटकी वहीं पर डली हुई थी गले में, और पीछे झाड़ू थी, और उस झाड़ू को छुड़ाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। बताइए कौन सामने आया? उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, महा रेजिमेंट बनाई अंग्रेजों ने। उन्होंने मटकी, अपनी गुलामी हटाने के लिए 25,000 पेशवाओं से लड़ाई लड़ी, मात्र 500 महारों ने, और वो लड़ाई जीती है 1818 में, 1 जनवरी 1818 में वो लड़ाई जीती, पेशवाओं को हराया, और अपनी जो गुलामी की जो जंजीरें थी, जो मटकी थी, जो झाड़ू थी, वो हटाई। और वो आज इसके बाद में वो स्वाभिमान से वहां पे आज भी बाहर लोग जी रहे हैं। और वहां पे देखिए, हर साल मेला लगता है, हर साल यही भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार वहां पे मेला लगवाती है। और 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया जाता है। जो हमारे 1818 में जो 17 लोग शहीद हो गए, उन शहीदों के वहां पे नाम लिखे, शौर्य स्तंभ बना हुआ है। शौर्य स्तंभ पे लोग जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं, और अपने वीरों को, जो हमारा महान ब्लड मूल निवासियों का अंदर है, हमारे जो जितने भी मूल निवासी है, जो बाहर है, जो जाटा में जो SC ST है, उनके अंदर बहुत प्योर ब्लड है, बहादुरों का ब्लड है, बाबा साहब के वंशजों का ब्लड। उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, एक तरफ 25,000 पेशवा, एक तरफ 500 महार, और जिस तरीके से भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया, पूरी दुनिया जानती है उसे। क्या क्या छिपाओगे इतिहास में? उस पर भी फिल्म बन रही है, वहां भी फिल्म आ रही है, क्या क्या रोकोगे? तो मेरी देश की जनता से अपील है कि इस मूवी को देखें। मूवी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और हमें मालूम चलेगा हमारा इतिहास कैसा था, हम कैसे रहते थे, हमारे पूर्वजों ने कैसी लड़ाई लड़ी है इन मनुवादियों से। क्योंकि मनुवादी कभी भी, आज भी हमें पसंद नहीं करते, आज भी बुद्ध को गाली देते हैं, आज भी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं, आज भी पेरियार को गाली देते हैं, आज भी हमारे महापुरुषों को गालियां देते हैं। ये जो मनुवादी है, ये कभी भी मतलब ये हमारे हित नहीं हुए। तो लेकिन जो हमारे लोगों को अपनी ताकत पहचानना पड़ेगा। हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने लोग हैं, हम संविधान को मानते, क्योंकि संविधान ने हमें शांति का रास्ता दिया, संविधान ने हमें अधिकार का रास्ता दिया है, संविधान ने हमें संघर्ष का रास्ता दिया है। क्योंकि संविधान ही सिखाता, बाबा साहब हमें देके गए मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और यही है मूवी में, यही दिखाया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो डायरेक्टर है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। पूरे देश की जनता की तरफ से मेरा कोटि नमन है उनको, क्योंकि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है। और वो हिम्मत उनको कहाँ से आई है? उन्होंने पेरियार को पढ़ा है, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, उन्होंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, उन्होंने बुद्ध को पढ़ा है, उन्होंने कबीर को पढ़ा है, उन्होंने रविदास को पढ़ा है, और वो जितने हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने सबको पढ़ा है। उसके बाद में उनके पास हिम्मत आई है
एक स्वाभिमान आया है, जो डंके की चोट पे जिन्होंने मूवी बनाई है, और मूवी बहुत सुपर डुपर हिट है, सैल्यूट है और ऑस्कर विनर है। मेरा मानना है कि वो ऑस्कर लेके आएगी और वो ऑस्कर में जाएगी। और जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है, ये मनुवादी विरोध कर रहे हैं, ये उस फिल्म को चैनल मतलब नहीं लगने दे रहे, तो हमारी अपील है, नेटफ्लिक्स पे मूवी है, आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, ऑनलाइन में देखिए, और आप किसी भी तरीके से जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको शाबाशी दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए और उनको सैल्यूट कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।